बहुत महंगाई है, थोड़ी सा नहीं है। 200-250 सरसों का तेल है और इतनी महंगाई हो गई है कि ये बेहतर कमाई नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? खाने बिना बच्चे भी मरेंगे, हम लोग मरेंगे। इतनी ऐसी कर दिया दशा कि हम लोग के आदमी बाहर में है, नौकरी नहीं है तो करेंगे कहाँ से? लॉकडाउन लगा दिया है तो है, कोरोना हो गया है, खाली अपने अपने बना दिया है, बस सबके फंसा के मारने के लिए, और क्या है? ये बात है कि हम लोग के जब वोट डालते हैं तो उसका यही है कि डालने हम लोग डालते उसमें जल जाता है दूसरे में। अच्छा, आप कहना चाहती हैं कि मशीन में, ईवीएम मशीन में खराबी है, जो सपा सरकार अक्सर कहती है कि ईवीएम मशीन में खराबी है, ईवीएम मशीन में खराबी है। तो यहाँ की जनता, आपने किसको पिछली बार वोट दिया था? हम तो हाथी दिए थे। हाथी को आपने वोट दिया? तो हम, जैसा कि आपको पता है कि आज एनबी की टीम निकली हुई है खजनी विधानसभा के दौरे पर, और हम इस समय खजनी विधानसभा के सतोरा गांव में यहाँ पर मौजूद हैं। जनता है, जैसे ही टीम उतरती है और मीडिया देखती है, लोगों का आना स्वाभाविक है। और जैसा कि वही सवाल, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सवाल सिर्फ एक है कि इस बार किसकी सरकार होगी। उसके पहले जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? हमारा नाम भोलानाथ यादव है। अच्छा, भोलानाथ यादव जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आपके खजनी विधानसभा चुनाव में, खजनी विधानसभा में 2 बार से लगातार जो आपके विधायक हैं वो संत प्रसाद हैं, ठीक है? क्या आपका इसके ऊपर कहना है कि विकास की अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। और संत प्रसाद तो कहने का विधायक हैं। संत प्रसाद से कोई 1 पैसे का यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। और जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो मानो चलना ही चलना है, लेकिन संत प्रसाद जैसा निखट्टू विधायक आज तक कोई हुआ ही नहीं है, जिसका कोई काम है नहीं है। तो पब्लिक में ना तो पब्लिक में आना है, ना जाना, ना दुख दर्द में शामिल होना है, बस केवल नाम का विधायक है। कोई यहाँ पे कोई सुख दुख में कुछ नहीं, कभी भी किसी के सुख दुख में वो नहीं आते हैं। और ना तो कोई विकास का उनके हाथों कोई विकास का काम हुआ है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे और मैं इनसे बात कर रही हूँ, आवाज इनकी पीछे आ रही है, बहुत कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं आप लोग? क्या कहना चाहिए, हम लोग तो अभी कभी आए नहीं वो संत प्रसाद यहाँ देखने, किसी को देखने नहीं, किसी ने नहीं आया, कभी आए नहीं यहाँ जाकर, तो हम लोग जानेंगे क्या? जब कोई आएगा तभी तो जानेंगे हम लोग। पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या बता रहे हैं आप? मैं लोग संत प्रसाद को पहचान भी नहीं पाएंगे। एक बार भी संत प्रसाद, आप ही से मेरा होगा, 2 बार विधायक कैसे? विधायक ऐसे बीजेपी की तो यही चाल है, हिंदू मुस्लिम करके विधायक बन जाते हैं, लेकिन कोई विकास ना, हम ना स्टेट गवर्नमेंट से संतुष्ट हैं और ना सेंट्रल से। हम दिल्ली में नौकरी करते थे, हमारी नौकरी छीन गई, 2 साल से घर पर है, मजदूरी कर रहे हैं। लाइफ में कभी मजदूरी नहीं किए थे, लेकिन इस सरकार में मजदूरी भी करना पड़ रहा है हमें। क्यों? आपकी नौकरी क्यों छिन गई? जी, जब से कोरोना काल आया और नोटबंदी जब से हुआ, तब से काम में गिरावट आते गई। और ये स्थिति है हमारे कंपनी में, जिस कंपनी में काम करते थे 1400 कर्मचारी थे, आज 70-75 पे टिके हैं। 2 बार गया, हमको नौकरी नहीं मिला, काम कहीं नहीं मिला। हम गुड़गांव में रहते थे, उद्योग बिहार में, कहीं नहीं मिला। 1-1 महीना खाए और किराया लगा के चले। बीजेपी की सरकार कहती है कि हम कोरोना को एक प्राकृतिक आपदा मानते हैं, और जिस तरीके से वो सरकार, बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से हमने उस चीज को देखा, जिस तरीके से जो सुविधाएं हमने दे दी, वो बाकी कोई सरकार नहीं दे पाता। कुछ नहीं मिला। इससे पहले सरकार हमने देखा है, अच्छा काम चलता था। हम प्राइवेट जॉब करते थे, मैं जो ही जाते थे हमें नौकरी मिल जाती थी। आज कुछ नहीं है। 2-3 बार हम घूम के आए हैं। हमारी दशा बेकार है एकदम, और हम कर्जे में लद गए। जेवर रख रख के हम लोग खा रहे हैं किसी तरह जीवन। आप मजदूरी करते हैं? जी, अभी फिर। आपकी नौकरी क्या थी पहले, इसके पहले? जी, मैं एक्सपोर्ट में था, एक्सपोर्ट कंपनी में था। दिल्ली में काम करते थे आप? अभी वैकेंसी बिल्कुल नहीं है। फोन करता हूं जब भी कि सर आ जाऊं, तो अभी दिवाली के बाद का टाइम दिए हैं, और देखे अगर फिर क्या होता है। मैं 2 साल हो गया मैं। अच्छा, इसके साथ में अन्य महिलाएं भी हैं, कुछ और भी लोग हैं। आपसे बात करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य की क्या सुविधा है आपके सतौरा गाँव में? स्वास्थ्य के क्या सुविधा है? कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है हमारे यहाँ। और नहीं, इस सरकार में जितना रोड है सब ध्वस्त हो गया है। करोड़ों रुपया लगा होगा, गाड़ी का निकलवाने में फंस गया हो गया। इतना रोड खराब है यहाँ पर, आदमी दुख बीमार पड़ते हैं, गाड़ी नहीं मिलती है प्रेजेंट टाइम में। कोरोना काल में क्या यहाँ पे कैंप वगैरह लगाए जाते थे कि नहीं लगाए जाते? नहीं लगा था आज तक। वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी? वैक्सीन लगा है,
वैक्सीन हाँ लगवाया। तो बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने मुफ्त वैक्सीन लगवाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वैक्सीन लगा है मैम, लेकिन 50 लोग ऐसे होंगे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किए। कर्मचारी लोग आए थे, हम यहाँ भी मिले और वहाँ भी गए थे, स्वास्थ्य केंद्र पे भी गए थे कि मैम जिनका छूट गया है वैक्सीन तो लगा दिए लेकिन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, अभी नेट पर शो नहीं कर रहा है। 2-3 बार गए, बोले हो जाएगा हो जाएगा। इन लोगों का एक बम्बई गए थे, हमारे भैया हैं, 300 रुपये का पास बनवा के कहीं जाना होता तो जाना था उनको, नहीं हो पाया, उसका कुछ नहीं हुआ। 50 लोगों का कम से कम छूटा है। वैक्सीन तो लग गया, अब दूसरा डोज कैसे लगेगा ये मालूम नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा डोज कैसे लगेगा ये आपको मालूम? जी नहीं मालूम है, प्रूफ ही नहीं हमारे पास। अच्छा, तो OTP वगैरह कुछ आया नहीं तो फिर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। फिर भी 100 करोड़ की जो बात हो रही है कि 100 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें तो विश्वास नहीं है लगा कि नहीं लगा। आपको इस बात पे विश्वास? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इस बार सरकार बनानी हो तो किसकी बनाएंगे? हम तो सपा का बनाएंगे जी। क्यों बनाना चाहते हैं सपा की सरकार? जी इनके सरकार में रोजगार था और बढ़िया था, सिस्टम बढ़िया था। बीजेपी की सरकार कहती है कि हम जो युवा है उसको कहते हैं कि वो खुद का अपना काम करे, मुद्रा लोन देती है। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता मैम। हर कोई नहीं कर जी नहीं, कुछ लोग दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम इनके यहाँ काम करके जी रहे हैं, कहीं नौकरी करके जी रहे हैं। हर आदमी अपने आप पर निर्भर नहीं हो सकता। कुछ लोग 100 में 10-5 लोग ऐसे हो सकते हैं, हर कोई नहीं हो सकता। जो मजदूर लेवल का पूरी तरीके से आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार की अगर हम बात करें तो आपके लिए मतलब यहाँ की जनता के लिए कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं। अभी मैम जितने लोग हैं हमारे, लेकिन 2 बार आपने एक ही विधायक कैसे चुना? सर वही हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं। आप महिलाओं से भी मेरा सवाल है कि 2 बार एक ही विधायक कैसे चुना आप लोगों ने? अगर आप अपने विधायक को पहचानते तक नहीं है तो कैसे वही विधायक, एक बार आया समझ में आता है, दोबारा वही विधायक कैसे? कहाँ वो बजगड़ी है, जब खेला है ये घुमा देता है, बजगड़ी है। हाँ हमारे पास जादू है, मंत्र है, हाँ अपना लगा देता दूसरा, दूसरे में बटन टपक जाता, दूसरे में चली जाता है। इस बात को एक बार थोड़ा मुझे फिर से एक बार बताइए, नहीं समझी बात में। ये बात है कि हम लोग के जब वोट डालते हैं तो उसका यही है कि डालने हम लोग डालते उसमें जल जाता है दूसरे में। अच्छा, आप कहना चाहती हैं कि मशीन में, ईवीएम मशीन में खराबी है, जो सपा सरकार अक्सर कहती है कि ईवीएम मशीन में खराबी है, ईवीएम मशीन में खराबी है। तो यहाँ की जनता, आपने किसको पिछली बार वोट दिया था? हम तो हाथी दिए थे। हाथी को आपने वोट दिया? हाँ। इस बार किसको वोट देंगी? अब जिसका सत्ता होगा, साइकिल वाला सत्ता होगा, साइकिल वाला देंगे। नहीं, सत्ता तो बीजेपी का है, साइकिल को वोट देना चाहती हैं हम लोग। क्यों देना चाहती हैं साइकिल? अब अपने फायदा के लिए देना चाहती हैं कि हमारा अच्छा होगा। किस तरीके का फायदा चाहती हैं? अब हम लोग अब अच्छा कर रही हैं तो अच्छा वो भी सोचेंगे कि क्या करेंगे जनता के लिए, क्या नहीं करेंगे। अब ये बात छोड़िए कि हम लोग तो कर रहे हैं कि हमको जब हो जाएंगे फिर आएंगे। तो अपना विधायक किसको चुनना चाहते हैं? हम तो चुनना चाहती हैं अनु प्रसाद की। अनु प्रसाद? हाँ हाँ अनु प्रसाद? हाँ अनु प्रसाद के। हाँ अच्छा, हम लोग चाहता हूँ उनसे के। और क्यों चाहती हैं अनु प्रसाद? अरे क्यों चाहती है? अपने उसको फायदा ले, अपने फायदा ले, जो उसको फायदा होगा तो हम लोग फायदा होगा। हाँ शामिल होगा, हाँ शामिल होगा। महंगाई का एक मुद्दा आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगी। महंगाई, क्या लगता है इस सरकार में महंगाई है कि नहीं है? बहुत बहुत महंगाई है, थोड़ी सा नहीं है। हाँ 200-250 सरसों का तेल है और इतनी महंगाई हो गई है कि ये बेहतर कमाई नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? खाने बिना बच्चे भी मरेंगे, हम लोग मरेंगे। हाँ इतनी ऐसी कर दिया दशा कि हम लोग के आदमी बाहर में है, नौकरी नहीं है तो करेंगे कहाँ से? लॉकडाउन लगा दिया है तो है, कोरोना हो गया है, खाली अपने अपने बना दिया है, बस सबके फंसा के मारने के लिए, और क्या है? कहना है कि इस सरकार ने लॉकडाउन लगने की वजह से तमाम, कोई रास्ता मर गया, कोई फांसी लगा लिया, हाँ ऐसे ही मरते गिरते अपने कोई घर आया, कोई वहीं मर गया। तो ये सरकार क्या करेगा जनता के लिए? मारेगा सब। आसपास यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है कितनी दूरी पे है यहाँ से? अभी कितने पास में? बस यहाँ से 100 किलोमीटर पे। अच्छा, 100 मीटर। स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से कम 7 हाँ 12-13 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर है यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र। हाँ
तो कितनी, अगर कोई बीमार होता है तो कितनी दूरी तय करके आप लोग को? बस 12-13 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो आसपास क्या कभी आपने किसी स्वास्थ्य केंद्र के लिए बात नहीं किया? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र के लिए बात तो चल रही है, लेकिन अभी कुछ उसका निष्कर्ष, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट में भाई आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। आम लोग कोई अगर बात करते हैं वो दबा देते हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं, उनका नेता हमारी बात सुनता नहीं है, क्योंकि उनका नेता हम लोगों से जलन रखता है। और ये लोग बीजेपी के लोग मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर। हम अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय हित की लगते हैं बात करने, अमेरिका, चीन और भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान और भारत की बात करना। जो हमारा जो मूलभूत आवश्यकताएं उसकी बात लोग नहीं करते हैं, और मूलभूत आवश्यकताएं समाजवादी के लोग करते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर देते हैं। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को लोग वोट करना चाहते हैं कि समाजवादी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को समझती है, क्योंकि योगी सरकार में कोई ऐसी योजना नहीं आई हम लोगों के लिए कि मोदी की योजना को छोड़ दिया जाए, तो योगी की योजना कोई भी ऐसी नहीं है जो हमें और आपको लाभ मिले। और समाजवादी पार्टी में 50 ऐसी योजनाएं आई थी जो डायरेक्ट हम लोगों को लाभ मिला है, जैसे कन्या विद्याधन योजना हुआ, बेरोजगारी भत्ता हुआ, लैपटॉप वितरण हुआ, खाद्यान्न वितरण हुआ, उसके बाद समाजवादी पेंशन हुआ, एम्बुलेंस हुआ। उससे हम लोग भी इसको कविता भी बना डाले थे कि लोहिया का सपना पूरा हो, सबको अपना अधिकार मिले, रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारों को रोजगार मिले, लाभान्वित हो सभी वर्ग समाजवादी सत्ता से, कन्या विद्याधन बेरोजगारी भत्ता से, किडनी कैंसर हृदय रोगी का मुफ्त इलाज हो जाता था, 108 नंबर डायल से द्वार पर वाहन आता था, डाई यूरिया की नकील समृद्ध उत्तर प्रदेश हुआ, गरीबों का मसीहा जब यूपी में अखिलेश हुआ। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या था? फिर उसके बाद मेरा नाम भोलानाथ यादव है। 50,000 का कर्जा माफी तोहफा दिया किसानों को, लोहिया आवास दे करके जगा दिया अरमानों को, मेट्रो रेल कामधेनु योजना सुरक्षित कब्रिस्तान किया, वुमेन पावर लाइन से महिलाओं का सम्मान किया, ITCT की स्थापना से सुंदर समावेश हुआ, गरीबों का मसीहा जब यूपी में अखिलेश हुआ। तो अगर ये बात आप कहेंगे तो फिर बीजेपी वाले भी ये बात आपको, इस पे भी एक बड़ी अच्छी कविता सुना देंगे। चलिए इस बारे में बाद में बात होगी। फिलहाल हम यहाँ पे सतौरा गांव में थे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चाहे बात महंगाई की हो, चाहे ज़मीनी स्तर पे सुविधाओं को देने की हो, बीजेपी की सरकार को यहाँ का जो ये गांव था, और चाहे खजनी विधानसभा के जिन इलाकों में आज हम गए थे, उनका ये कहना है, किसी का कहना है कि बीजेपी की सरकार बेहतर है, किसी का कहना है कि बीजेपी की सरकार के ही वजह से आज जो भी समस्याएं हैं उनको हमें झेलना पड़ रहा है, चाहे वो कोरोना हुआ, लॉकडाउन लगवा दिया सरकार ने, ऐसी तमाम बातें हैं जो जनता कह रही है। क्या जो मैंने आपसे कहा कि ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है वो तभी पता चलती है जब आप ग्राउंड लेवल पे आके चीज़ों को देखते हैं। जनता की बात करें तो वो नाखुश है बीजेपी की सरकार से कुछ मामलों में, और हम कई इलाकों में अभी जाएंगे। यहाँ सतौरा गांव में लोगों का साफ कहना था कि हम इस सरकार से खुश नहीं हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात हो। हम खजनी विधानसभा में कुछ और भी अन्य जिलों में जाएंगे, कुछ और अन्य जगहों पर जाएंगे, जनता की राय लेंगे, उनसे बात करेंगे। फिलहाल इस बार देखते हैं यहाँ का विधानसभा सीट पे कौन अपना हक जमा